everybody. Today I want to discuss the reactivity series of metals, and that is also known as activity series of metals. And it is very important to explain or to know the chemical reactions of metals and non-metals. So आज हम क्या शुरू कर रहे हैं? रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होती है? एक्चुअली रिएक्टिविटी सीरीज is the arrangement of metals in a vertical column in order of decreasing the reactivities is called reactivity series or activity series. तो आज मैं वो बताऊंगी और आप इसको लर्न करेंगे. आफ्टर दैट आप रिएक्शंस कर सकेंगे आसानी से मेटल्स के साथ और नॉन मेटल्स का रिएक्शंस भी कैसे होता है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर जो मेटल होता है वो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, और जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में हम नीचे आते जाते हैं तो रिएक्टिविटी घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है. तो हम स्टार्ट करते हैं. रिएक्टिविटी सीरीज, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स in a vertical column in order of decreasing the reactivities is called reactivity series, or reactivity series is also known as activity series. अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होगा तो ही आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कर पाएंगे. ओके, सो कोई भी रिएक्शन होगा वो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पे. सो सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज में कौन आता है? पोटेशियम. सो आपको लर्न करने का एक अच्छे से सिमिली बताएंगे. पोटेशियम स्टार्ट होता है के से, तो फर्स्ट केदार, नाथ, Na क्या है? सोडियम. सो केदारनाथ का, माली, आलू, जरा, फीके से पकाता है, तो दैट विल राइट इन ए series. So let me rub the board. After that we can discuss all these reactivity series. So next, zinc, जरा, फीके से पकाता है क्योंकि हलवाई जी आज और पिटेंगे. ओके, सो ये क्या है? केदार लिख सकते हैं आप, केदार नाथ. ओके, यहां पर का देन माली. आप ऐसे लर्न कर सकते हो इसको. केदारनाथ का, माली, आलू, जरा. ओके, फीके. तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो वर्ड है वो इन्हीं से स्टार्ट है. ओके, से पकाता है क्योंकि हलवाई जी आज और पिटेंगे. तो आप इस सिमिली के थ्रू इस रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कर सकते हैं. केदार, के फॉर पोटेशियम. सो दिस इज पोटेशियम, दिस इज सोडियम, आफ्टर दैट कैल्शियम, then magnesium,
aluminium, zinc, Zn zinc, okay, then iron, ferrum है वैसे, then tin, Sn, then lead, hydrogen, after that copper, mercury, then silver, gold, platinum. Last is platinum. और if we will move from up to down, ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी से क्या कर रही है? डिक्रीज हो रही है. So decreasing chemical reactivity. Chemical reactivity decrease हो रही है. अगर हम सबसे ऊपर वाले मेटल्स देखें, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम, फिर सोडियम पोटेशियम से थोड़ा कम है, उसके बाद कैल्शियम उससे भी कम है, फिर मैग्नीशियम उससे कम, देन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से भी कम रिएक्टिव है, आफ्टर दैट एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव कौन है? जिंक, फिर जिंक से भी कम रिएक्टिव है आयरन, उससे कम टिन है, फिर लेड है, फिर हाइड्रोजन, देन फिर कॉपर उससे कम, सबसे लीस्ट जो है गोल्ड एंड प्लेटिनम है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल, मींस ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, दे आर फ्री इन स्टेट, कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलेंगे. क्यों? क्योंकि ना तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्साइड भी नहीं बनाएंगे, ना ही वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, इसीलिए ये फ्री स्टेट में मिलेंगे. ओके, ये इतने रिएक्टिव है पोटेशियम एंड सोडियम कि इनको अगर आप ओपन में रखोगे दे विल कैचेस फायर, आग जलना शुरू हो जाएगा. ओके, सो वी विल कैप्ट इट अंडर द कैरोसिन ऑयल. पोटेशियम और सोडियम को हम कहाँ रखते हैं? कैरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं. ठीक है, सो ये रिएक्टिविटी सीरीज आप लर्न करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस सिमली. केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्योंकि हलवाई जी आज और पिटेंगे. तो इससे आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न हो जाएगी एंड उसी की हेल्प से आप जान पाएंगे कि विच वन इज द मोर रिएक्टिव. जैसे जो कॉपर है और मरकरी है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम है, ये सब हाइड्रोजन से नीचे है. तो ये क्या है? ये जो 4 मेटल्स हैं नीचे वाले 5 है, कॉपर से लेके प्लेटिनम तक. तो ये मेटल्स क्या है? लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से. तो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे. ओके, मान लीजिए हमने कॉपर दे दिया प्लस HCl दे दिया और ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट एसिड है. कंसंट्रेटेड के साथ तो करेंगे, डाइल्यूट के साथ ये रिएक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये नो रिएक्शन होगा. और जो ऊपर वाले हैं हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं ये सारे कौन कौन है? ये पोटेशियम से लेके और लेड तक, ये सारे क्या है? मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. सो ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कर जाएंगे, मींस ये वाटर को भी वहां से डिस्प्लेस करेंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देंगे. ओके, एंड एसिड से भी हाइड्रोजन को वहां से हटा देंगे एसिड से और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे. सो हम लिख सकते हैं ये these metals are less reactive than हाइड्रोजन, और ये यहां लिखेंगे हम these metals are more reactive than hydrogen. So these are more reactive than hydrogen. Okay, so please learn the reactivity series. After that you can write the chemical reactions of different metals. Thank you and have a nice day.